वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसमें हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप किसी भी जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो जनरल साइंस से रिलेटेड है, तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपनी कंप्लीट जनरल साइंस को करना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल माही बायोलॉजी क्लासेस पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर हम कंप्लीट जनरल साइंस आपको कराएंगे, फ्री में वीडियोस प्रोवाइड होंगे, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दूसरे चैनल पर आप विजिट ज़रूर करिए, जिसका नाम है माही बायोलॉजी क्लासेस। आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप मेरे चैनल से बने रहिए, आपको कंप्लीट जनरल साइंस हम कराएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। लाइकेन जो नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी का अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी हैं। देखिए लाइकेन जो होते हैं, जो चट्टान होती हैं, उन पर भी क्या करते हैं, जो बिल्कुल एकदम नग्न चट्टान होती हैं, वहाँ पर भी जीवन उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी उगाते हैं। तो अब ये बताना है कि किसका सहजीवी संबंध है। तो ऑप्शन दे रखा है कवक और लाइकेन, जीवाणु और शैवाल, कवक और शैवाल, या फिर विषाणु और कवक। तो देखिए ये आपके होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन को देखकर कोई ये नहीं बता सकता, एक ऐसे पौधे के रूप में होता है कि इसमें दो प्लांट, तो अलग अलग स्पीसीज हैं। तो देखिए यहाँ क्या होता है, आपका कवक और शैवाल का, ये शैवाल का जो है ये सहजीवी संबंध है, जिसमें कवक उसको क्या करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, कवक उसको आश्रय देता है, शैवाल को मिनरल देता है, आपके वाटर देता है, और जबकि शैवाल जो है वो क्या करता है, उसको फूड देता है, क्योंकि शैवाल क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, स्वपोषी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो देखिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आप जो लिटमस यूज करते हैं, लिटमस वो किससे प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है, वो लाइकेन की प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए लाइकेन, आपने ध्यान रखना है कि लाइकेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्या है, आपके पॉल्यूशन के सूचक होते हैं। अगर स्पेशली देखें तो हम किसके होते हैं, SO2 के सूचक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण सूचक पौधा है। तो फिर से आपका मैंने जो भी बताया था वही चीज़ आ गई। तो वो कौन है, लाइकेन है। लाइकेन बहुत ज़्यादा प्रदूषण के प्रति के होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ये उन जगहों पर नहीं उगते जहाँ पर क्या होता है, प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। तो देखिए बांस जो होता है वो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिलगोला निम्न में से किस एक जाति के बीज से प्राप्त होता है। तो देखिए चिलगोला है, चिलगोला बीज जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं। तो आपका वो आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म से होते हैं, मतलब अनावर्त बीजी से। अब उसमें भी ध्यान रखना है, पाइन मतलब पाइनस जो होता है उससे प्राप्त होता है। और देखिए आपका साइकस जो है, ये भी क्या है, आपका जिम्नोस्पर्म है, अनावर्त बीजी है। देवदार भी अनावर्त बीजी है। साइकस से आपका तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, और आपसे देवदार जो है उससे सिट्रस ऑयल प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। देखिए मैंने आपको कवक के क्वेश्चन कराए थे लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि कवक देखिए साथ आपका शैवाल के साथ भी, जो एल्गी होती है उसके साथ भी संबंध दर्शाता है। वो क्या हुआ, लाइकेन हुआ। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो उच्च पादप होते हैं, जैसे अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, उच्च पादपों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है, और उसको, उस संबंध को बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला जो है एक टेरिडोफाइटा है, एवं एनाबीना ने जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। एनाबीना का मतलब इनका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो धान के खेतों में इनका प्रयोग करते हैं। ये करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो क्या है, चावल है।
इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, द्विनाम पद्धति के जनक है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो देखिए द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। जब हम द्विनाम पद्धति को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपने ध्यान रखना है कि द्विनाम पद्धति में क्या है, एक नाम के दो शब्द होते हैं जिसमें पहला उसके वंश को प्रदर्शित करता है जबकि दूसरा उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। और आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो इंग्लिश के उसमें लिखा जाता है, लैटिन की उत्पत्ति को दिखाने के लिए उनको तिरछा लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति क्या है, लैटिन में लिखे जाते हैं तो तिरछा लिखा जाता है। और क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें जब हम लिखेंगे उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो वंश का पहला अक्षर कैपिटल और जबकि स्पीसीज जो जाति होती है उसका स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और रूल्स आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे आप देखेंगे आम का नाम होता है वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या है, उसका वंश है, और जबकि उसका इंडिका क्या है, उसकी जाति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है कैरोलस लीनियस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए हैं क्योंकि ये मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपने मुझे देना है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। आज हम जो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं वो पहली बार कब मनाया गया था, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखनी तो आप प्रीवियस वीडियो से देखना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उनका जो श्वसन तंत्र है वो प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है जो फास्फोलिपिड की बनी होती है, और राइबोसोम होते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।